नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष और खासकर राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग, फर्जी वोटर, तेजस्वी यादव, ओवैसी और ममता बनर्जी से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिया है। मांझी के इस बयान से बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर काफी विवाद चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह सब सरकार की योजना के तहत किया जा रहा है ताकि कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और खासकर विपक्ष के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके। लेकिन जीतन राम मांझी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मांझी ने साफ कहा है कि उन्हें खुद जानकारी है कि बिहार के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में 25,000 से 30,000 तक फर्जी नाम है, जिन्हें हटाना जरूरी है। मांझी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब गलत नाम हटाए जा रहे हैं तो डर किसे लगना चाहिए। डर केवल उसी का होगा जो जानता है कि उसका खेल खत्म हो रहा है। उन्होंने विपक्ष से सवाल पूछा कि अगर उनकी नीयत साफ है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है। तेजस्वी यादव पर उन्होंने खास निशाना साधा। मांझी ने कहा कि तेजस्वी खुद को कलम बांटने वाला नेता बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो वे तलवार बांट रहे हैं। उनका इशारा था कि तेजस्वी यादव की राजनीति समाज को बांटने वाली है, विकास की नहीं है। उन्होंने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय बिहार में जंगल राज था, जहां कानून का कोई मतलब नहीं था। मांझी ने कहा कि जनता को वह दौर अभी भी याद है जब अपराधियों का बोलबाला था और आम जनता डरी सहमी रहती थी। मांझी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की ये मांग की उन्हें 20 महीने का शासन चलाने का मौका दिया जाए, पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी को एक दिन के लिए भी शासन मिल गया तो वे फिर से बिहार को पीछे ले जाएंगे। मांझी का कहना है कि आरजेडी के लोग अब भी बिहार की 70% जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और अगर उन्हें दोबारा सत्ता मिली तो वे राज्य को फिर से उसी अराजकता की तरफ ले जाएंगे। ओवैसी द्वारा बिहार में एनआरसी लागू करने की जो मांग की गई है उस पर मांझी ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने इस मुद्दे पर सीधा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि बिहार को सांप्रदायिक राजनीति से बचाने की जरूरत है। उनका इशारा साफ तौर पर यह था कि एनआरसी जैसे मुद्दे से समाज में विभाजन होता है और यह बिहार के लिए सही नहीं है। मांझी ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने ममता बनर्जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी। मांझी ने कहा कि अगर किसी राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो वहां की सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। मांझी ने चिराग पासवान के सम्मेलन का भी समर्थन किया और कहा कि वह एनडीए को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वाभिमान के साथ समझौते की बात को दोहराते हुए कहा कि एनडीए के सभी घटक दल अब एकजुट होकर बिहार में अगली सरकार बनाएंगे। मांझी का यह पूरा बयान इस बात का संकेत है कि विपक्ष को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये बात बताना चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में है और किसी भी हालत में आरजेडी का महागठबंधन को सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। उनके इस बयान से विपक्ष की चिंता बढ़ाना लाजमी है, क्योंकि मांझी दलित समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और उनका एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहना दलित वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। साथ ही उनके अनुभव और साफगोई उन्हें खास बनाती है। मांझी के बयान से यह भी साफ हो गया है कि एनडीए अब केवल विकास की बात नहीं कर रहा, बल्कि आरजेडी के खिलाफ जनता के पुराने अनुभवों को भी दोबारा याद दिलाकर भावनात्मक तौर पर वोटरों को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपना रहा है। विपक्ष के लिए यह स्थिति काफी मुश्किल भरी है। एक तरफ उन्हें चुनाव आयोग पर संदेह है, दूसरी तरफ एनडीए लगातार उन पर हमला कर रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप हो या जंगल राज की वापसी का डर, एनडीए इन सभी मुद्दों को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं एनडीए की तरफ से मांझी जैसे नेताओं को सामने लाकर यह दिखाया जा रहा है कि सरकार सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर चल रही है और विपक्ष केवल अफवाह फैलाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी का यह बयान केवल एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है जो बिहार की आगामी राजनीति को काफी प्रभावित कर सकता है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।